नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और जो बच्चों एंशिएंट इंडिया हमने कंप्लीट करवा दी है, मिडवल की हमने सीरीज शुरू की हुई है। और जो बच्चों आपके कोई वैसे तो कोई एग्जाम दे देना, लेकिन मिडवल इंडिया दिल्ली पुलिस में ज्यादा आता है बच्चों। हमने शेरशाह सूरी का एक पार्ट पढ़ लिया था। आज हम ना शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड बच्चों आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो जीके बाय प्रदीप सर के टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। आज हम पढ़ेंगे बच्चों शेरशाह सूरी का प्रशासन। क्या पढ़ेंगे? शेरशाह सूरी का प्रशासन पढ़ेंगे। और बच्चों ये प्रशासन का ना टॉपिक है ना, आपको बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ना जो चीज बोरिंग लगती है ना उसी से ही क्वेश्चन उठते हैं। बंदा सफलता कब प्राप्त करता है? जब रात को नींद आने लगती है ना, और उस नींद को वो हरा कर पढ़ता है ना, वो बच्चा सक्सेस ले लेता है। तो बोरिंग टॉपिक से ही तो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। सिंपल क्वेश्चन 50 जो आपको आते हैं वो तो सबको ही आते हैं ना। क्वेश्चन आप एग्जाम में औरों से अलग क्या है, यही चीजें औरों से आपको अलग, क्योंकि जो बच्चा एक एक दो दो नंबर से रह जाता है उसको तो इसका महत्व पता होता है, बाकी इन चीजों को कोई देखता नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों शेरशाह सूरी के। आज हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि केंद्रीय प्रशासन उनका कैसा था, उनका प्रांतीय प्रशासन कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनका टैक्स कैसा था, उन्होंने कितनी सरायों का निर्माण करवाया, डाक प्रथा का प्रचलन था, कौन सा अधिकारी का काजी क्या होता था, ब्रीद क्या होता था, सारी चीजें बच्चों पढ़ेंगे। लास्ट तक जुड़े रहना। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों, एक होते थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ये पेपर में आता है बच्चों। ये किसके समकालीन होते थे? शेरशाह सूरी के समकालीन होते थे। और मलिक मोहम्मद जायसी ने ना बच्चों एक पुस्तक लिखी थी जो पेपर में पूछी जाती है, पद्मावत। पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम क्या होता था बच्चों? पद्मावत होता था। और ये किस पर थी? महारानी पद्मावती के इतिहास पर थी। महारानी पद्मावती के इतिहास पर पुस्तक लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावती ये पूछी जाती है। एक बच्चों इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी ने पुस्तक लिखी थी अखरावत। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अखरावत लिखी थी। एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी बच्चों आखिरी कलाम। कौन सी? आखिरी कलाम पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। आखिरी कलाम भी इन्होंने लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। और आखिरी कलाम से ही बच्चों क्वेश्चन ये आया था कि जो आखिरी कलाम से क्या क्वेश्चन आया था? इस पुस्तक में एक वर्ड यूज हुआ था, अलविदा। तो अलविदा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? आखिरी कलाम में हुआ था। हम तो कहते हैं, मतलब मुसलमान है ना, जब विदा लेते हैं तो वो कहते हैं आखिरी कलाम। जैसे मतलब वो एक गाना सुना होगा आपने, कभी अलविदा मत कहना। तो ये अलविदा शब्द कहां से आया है? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है आखिरी कलाम से आया है। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है बच्चों। एक अब्बास खान शेरवानी भी कहते हैं, इनके दरबार में रहा करते थे। अब्बास खान शेरवानी भी इनके दरबार में रहते थे, जिन्होंने तारीख ए शेरशाही भी लिखी थी। तारीख ए शेरशाही पुस्तक लिखी थी। अब्बास खान शेरवानी ने तारीख ए शेरशाही पुस्तक लिखी थी। तो बच्चों ये क्वेश्चन है ना, बहुत बार एग्जामों में, बड़े बड़े लेवल के एग्जामों में ये क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बच्चों शेरशाह सूरी का हम प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। इनका सबसे पहले ना बच्चों इनके ना केंद्रीय प्रशासन से क्वेश्चन आते हैं कि केंद्र, क्योंकि आज की तरह बच्चों आज भी केंद्र का प्रशासन अलग होता है और राज्य, केंद्रीय प्रशासन अलग होता है, राज्य का प्रशासन अलग होता है। आज तो थोड़ा लोकतंत्र है इसलिए अंतर है। पहले राजतंत्र था तो इसमें व्यवस्था, एक बार पूछा गया था बच्चों कि केंद्रीय शासन में ना सत्ता की सारी शक्ति किसके हाथ में होती थी? तो बच्चों राजा है ना, राजा के हाथ में सारी सत्ता थी। यानी एक बार क्वेश्चन आया था कि शेरशाह सूरी के केंद्रीय प्रशासन की
प्रमुख इकाई या रीढ़ की हड्डी कौन माना जाता था? तो राजा स्वयं माना जाता था। हालांकि उसने राजा की सहायता के लिए अलग अलग विभाग थे, 4 ऐसे विभाग थे, उनसे क्वेश्चन आता है बच्चों। जैसे दीवाने बजारत से एक बार क्वेश्चन आया था। दीवाने बजारत क्या होता था? ये लगान एवं राजस्व विभाग होता था। दीवाने बजारत क्या होता था बच्चों? ये लगान एवं राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? लगान एवं राजस्व विभाग का क्या कहा जाता था बच्चों? दीवाने बजारत कहा जाता था। दीवाने बजारत क्या करता था? लगान एवं राजस्व जो इकट्ठा करते थे अधिकारी, उनको क्या कहा जाता था? दीवाने बजारत कहा जाता था। एक बच्चों दीवाने आरिज विभाग होता था। इस विभाग से भी आगामी एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन बनेंगे कि इस ये सैन्य संगठन को क्या कहा जाता था? सैन्य संगठन दीवाने आरिज संभाला करता था। सैन्य संगठन का प्रमुख कौन हुआ करता था? तो दीवाने आरिज हुआ करता था। दीवाने बजारत है ना, किसका प्रमुख होता था? जो व्यक्ति लगान एवं राजस्व इकट्ठा करता था। और लगान की दर भी बच्चों इनके टाइम में ना 1/3 होती थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दीवाने बजारत क्या करता था? लगान एवं राजस्व। और दीवाने आरिज क्या होता था? सैन्य संगठन होता था। एक बार बच्चों इनसे पूछा गया था, दीवाने रसालत विदेश मामले संभालता था। दीवाने रसालत ये क्या करता था? विदेश मामले संभालता था। विदेश मामले संभालता था, यानी विदेश मामलों का मतलब है दूसरे राजाओं के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारा का सारा जिम्मा किसका होता था? दीवाने रसालत के पास होता था। दीवाने आरिज सैनिक संगठन होता था। दीवाने बजारत क्या करता था? राजस्व और कर इकट्ठा करता था। और दीवाने रसालत विदेश मामले संभालता था। और एक ईसा से दीवाने ईसा का एक विभाग होता था बच्चों, उसे दीवाने ईसा कहा जाता था, पत्र व्यवहार करता था। दीवाने ईसा यहां लिख देता हूं बच्चों, दीवाने ईसा क्या करता था? ये पत्र व्यवहार का काम किसके पास होता था? वो दीवाने ईसा का। और ये राजा के आदेशों को भी लिखा करता था। राजा के आदेशों को भी लिखने का काम कौन किया करता था? दीवाने ईसा किया करता था। एक तो पत्र व्यवहार किया करता था, और एक उनके आदेशों को भी, राजा ने जो भी आदेश दे दिया ना, उसको लिखने का काम की भी कौन करता था? दीवाने ईसा किया करता था। दोबारा बता देता हूं, समझ नहीं आया होगा, इतनी आसानी से थोड़ी समझ आएगा, थोड़ा डीप जाना होगा। दीवाने सबसे पहले आपको याद करना है, दीवाने बजारत विभाग होता था, जो क्या संभाला करता था? दीवाने बजारत है ना, टैक्स लगान और राजस्व का संभाला करता था। और दीवाने आरिज सैन्य संगठन होता था। और दीवाने जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला है बच्चों, दीवाने रसालत क्या करता था? ये विदेश मामले संभाला करता था। दीवाने ईसा क्या किया करता था? ये पत्रचार संभाला करता था। और पत्रचार के अलावा दीवाने ईसा क्या कर दिया था? राजा के सरकारी आदेशों को लिखा करता था, राजा के आदेशों को। और भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बच्चों दीवाने काजा होता था, न्यायाधीश होता था। वैसे 4 ही विभाग याद करने आपको बच्चों मेन, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, दीवाने बजारत, दीवाने रसालत, दीवाने ईसा और दीवाने जो आपसे सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला, चारों से ही क्वेश्चन आएगा। एक दीवाने बजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत और दीवाने ईसा। ईसा पत्र व्यवहार था, रसालत है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि रसालत का काम क्या होता था? विदेश मंत्रालय। दीवाने आरिज क्या होता था? सैन्य संगठन होता था। दीवाने बजारत टैक्स का संभाला करता था। ये 4 विभाग मेन थे। और एक बच्चों दीवाने काजा भी होता था, वो क्या होता था? न्यायाधीश और न्याय संभालता था, ये अलग है। दीवाने काजा क्या करता था? ये न्यायाधीश, या वैसे तो राजा ही न्याय करता था, राजा के नीचे है ना न्यायाधीश या न्याय का काम कौन करता था? तो वो दीवाने काजा करता था। एक बच्चों वरीद होता था, ये पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ये गुप्तचर विभाग होता था। वरीद शेर, उसके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी वरीद पड़ा था, ये क्या होता था? गुप्तचर विभाग होता था। ये था बच्चों केंद्रीय प्रशासन होता था। कौन सा प्रशासन होता था? केंद्रीय प्रशासन होता था। अब बच्चों कुछ है ना राज्य प्रशासन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार पूछा था प्रांतीय प्रशासन से पूछा गया था, तो प्रांत होता था, आपने सुना होगा, सूबा होता था, इक्ता होता था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रांतीय प्रशासन। कौन सा प्रशासन? प्रांतीय प्रशासन। इसमें क्या होता था बच्चों? प्रांत होता था,
ठीक है, सूबा बना होता था और इक्ता था। इल्तुतमिश ने जो इक्ता प्रणाली चलाई थी, इस प्रकार से क्या होते थे, विभाग बने होते थे, कुछ प्रांतों में बटे होते थे, कुछ सूबा में बटे होते थे और कुछ इक्ता में बटे होते थे। ये सारे के सारे बच्चों आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार इसमें आया था बच्चों, जो सरकार है ना जिला स्तर पर क्या होती थी, जिला स्तर पर भी क्या होती थी बच्चों, सरकार होती थी। केंद्र स्तर पर तो सरकार सारी की सारी है ना वो राजा के हाथ में होती थी। जिले में सरकार संभालने के लिए ना इसने कुछ सैन्य विभाग अधिकारियों को, कुछ न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया था। एक बार पूछा था सिकदार ए सिकदारा, सिकदार ए सिकदारा, सिकदार ए सिकदारा, सिकदार ए सिकदारा, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। सिकदार ए सिकदारा कौन होता था, ये सैनिक अधिकारी होता था। कौन सा होता था बच्चों, सैनिक अधिकारी होता था, सैनिक अधिकारी होता था। कौन सा अधिकारी होता था, सैनिक अधिकारी होता था। एक बार मुंसिफ से क्वेश्चन आया था बच्चों, मुंसिफ ए मुंसिपा, मुंसिफ, मुंसिफ ए मुंसिपा, मुंसिफ ए मुंसिपा कौन होता था, ये बच्चों ये न्याय अधिकारी होता था। क्या होता था, न्याय अधिकारी होता था। सैनिक अधिकारी सिकंदर ए सिकंदरा, सिकंदर तो बच्चों महान था तो सिकंदर सैनिक था। और मुंसिफ, मुंसिफ न्याय कैसा होना चाहिए, मुनासिफ होना चाहिए, तो ये न्याय अधिकारी होता था। किस स्तर पर, प्रांत स्तर पर होता था। ये चीजें भी आपको याद है रखनी है बच्चों। एक है परंगना होता था, और परंगना है ना ये मतलब छोटा स्तर पर सरकार के नीचे क्या होता था, एक परंगना होता था। ठीक है, जैसे परंगना से छोटा क्या होता था, गांव होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तो गांव होती थी, और गांव से थोड़ा बड़ा क्या होता था बच्चों, परंगना। परंगना में क्या होता है बच्चों, यही सेम चीजें पूछे जाएगी कि परंगना में कौन होते हैं। ये थोड़ी सी बस याद कर देना। इसमें एक सिकदार, एक मुंसिफ और दो कलरक थे। एक तो क्या होता था बच्चों, सिकदार होता था, एक सिकदार होता था परंगना में, एक मुंसिफ होता था, मुंसिफ होता था। दो क्या होते थे बच्चों इसमें, कलरक होते थे। याद कैसे करोगे, एक सिकदार होता था, मतलब वह क्या होता था, सैनिक अधिकारी होता था। एक मुंसिफ होता था, वह क्या होता था बच्चों, न्याय अधिकारी होता था। और दो कलरक काम करते थे, परंगना में काम करते थे। परंगना छोटा है और ये जिला वाला क्या था, थोड़ा बड़ा था। तो इस हिसाब से क्वेश्चन, और इसकी सबसे छोटी इकाई से क्वेश्चन आया था कि शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी, गांव होती थी। शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो छोटी इकाई कौन सी थी बच्चों, गांव होती थी। शासन की सबसे छोटी बड़ी इकाई तो क्या था बच्चों, केंद्र था, केंद्र था। और केंद्र प्रशासन बड़ी थी। फिर क्या था बच्चों, राज्य आ गया था। ठीक है, राज्य के यहाँ राज्य में क्या था बच्चों, हमने पढ़ा था सरकार का पढ़ा था। और राज्य के बाद में क्या आ गया था बच्चों, परंगना आ गया था। परंगना के बाद में क्या आ गया था, गांव आ गया था। ऐसे मतलब ये जो विभाग है ना बच्चों बंटा होता था। सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आपके लिए आया हूं। ठीक है, आगे बच्चों अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आता है। इसकी किससे क्वेश्चन आता है, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आता है। तो अर्थव्यवस्था की बात करूं ना, तो आय का प्रमुख साधन क्या होता था बच्चों, आय का प्रमुख साधन क्या होता था इस टाइम में, कृषि हुआ करता था। आय का प्रमुख साधन है ना, ये भी बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, वो कृषि होता था। अब बच्चों कृषि ना पूछ करना वो दे देगा भूमि कर। अगर कृषि होगी तभी तो राजा क्या लेगा, भूमि कर होता था। आय का प्रमुख साधन कृषि होता था, और कृषि पर राजा क्या लेता था, भूमि कर लेता था। और इसके टाइम में भूमि कर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 1/3 होता था। जैसे बच्चों तुगलक वंश की बात करूं ना, भूमि कर 1/10 होता था। शेरशाह सूरी का 1/3 होता था। अलाउद्दीन खिलजी का 1/2 होता था। और मुगल भी आगे शेरशाह सूरी का ही फॉलो करेंगे, 1/3 होता था। और शिवाजी है ना 1/4 और 1/6 चौथ और सरदेश मुखी लिया करता था। एक वीडियो बच्चों टैक्स से एक क्वेश्चन आता है, वो अलग से आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो आय का प्रमुख साधन कृषि या भूमि कर होता था। और वैसे बच्चों ये भी है ना, आपसे पूछा जाएगा लगान, ये भूमि कर और लगान और व्यापार कर भी होता था। भूमि कर होता था, लगान होता था और व्यापार
कर भी राजा लिया करता था। ये इनके मतलब अर्थव्यवस्था के क्या होते थे, प्रमुख साधन होते थे। और एक शेरशाह सूरी ने ना बच्चों, एक है ना काबुल, ये पट्टा भूमि पर, किसानों को भूमि किस पर दे देता था, ये पट्टे पर, पट्टा पर भूमि दे दिया करता था। आजकल हम इसे कहते हैं ठेके पर भूमि दे देना, या बोली लगाकर पट्टे पर भूमि दे देना। और उनसे ना काबूलियत लिखाया करता था, काबूलियत लिखाया करता था कि वह समय पर शेरशाह सूरी को क्या देंगे, शेरशाह सूरी को समय पर टैक्स देंगे। तो पट्टा पर भूमि की प्रथा भी किसने शुरू की थी, शेरशाह सूरी ने। या काबूलियत वाली प्रथा किसने शुरू की थी, शेरशाह सूरी ने की थी। और पेपर में ये आता है, ये इन्होंने भूमि मापने की इकाई चलाई थी इन्होंने सन की डंडी। भूमि मापने की कौन सी इकाई चलाई थी इन्होंने, सन की डंडी चलाई थी। ये कितने इंच की होती थी, एक बार आया था, ये 32 इंच की या 31 अंगुल की होती थी, 32 इंच या और इसके शेरशाह सूरी के टाइम में अभी भी सिकंदर गज ए सिकंदरी भी चला करती थी। कौन सी चलती थी बच्चों, गज ए सिकंदरी भी चलती थी। और इसने नई कौन सी चलाई थी, सन की डंडी चलाई थी। ये दोनों बच्चों क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट हो जाएंगे। और एक बच्चों सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, इसने ना चांदी के रुपए चलाए थे। जो सबसे ज्यादा रुपए का क्वेश्चन आता है, रुपए किसने चलाए थे, चांदी के सिक्के को इसके टाइम में रुपया कहा गया था। वो 180 ग्रेन का होता था, चांदी के रुपए चलाए थे इसने। क्या चलाए थे, चांदी के रुपए चलाए थे। और कितने ग्रेन का होता था, 180 ग्रेन का होता था। और तांबे के दाम नामक सिक्के चलाए थे 360 ग्रेन के। ये भी आता है तांबे के दाम नामक, तांबे के दाम नामक सिक्के चलाए थे। और वो 380 ग्रेन के होते थे, ये याद कर लेना। चांदी के रुपए चलाए थे। और ये रुपए वाला कंसेप्ट है ना, बहुत बार पूछा गया है, किसने शुरू किया था, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ये कंसेप्ट शुरू किया था। और बच्चों इसके कामों के कारण ही शेरशाह सूरी को क्या कहा जाता है, ये अग्रगामी अकबर कहा जाता है, यानी अकबर से पहले का अकबर इसे कहा जाता है। और बच्चों सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, इसके टाइम में टकसालों की संख्या कितनी थी, 23 टकसालों की, क्योंकि सिक्कों की गढ़ाई टकसालों में होती है। टकसालों की संख्या 23 थी। 23 से याद आ रहा है बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत में कितने प्रांत थे, 23 प्रांत थे, ये याद कर लेना। टकसालें कितनी थी, 23 थी। और बच्चों इनके प्रशासन से आता पूछा है कि न्याय, इनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी, न्याय। तो न्याय की अगर बात करूं ना, तो राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। राजा सबसे बड़ा क्या होता था, न्यायाधीश होता था। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा न्यायाधीश खुद कौन होता था, तो सबसे बड़ा न्यायाधीश बच्चों खुद कौन होता था, राजा सबसे बड़ा क्या होता था, न्यायाधीश होता था। और राजा क्या, इसने सुल्तान उल अदल की उपाधि ली थी। राजा ने सुल्तान उल अदल की उपाधि ली थी। सुल्तान उल अदल का मतलब होता है कि राजा ने अपने पद को बहुत महत्व दिया था। न्याय व्यवस्था बच्चों, वैसे तो राजा क्या था, शांति प्रिय था, लेकिन राजा की न्याय व्यवस्था कैसी थी बच्चों, बड़ी कठोर थी। बड़ी क्या थी बच्चों, ये व्यवस्था कठोर थी। कम तोलने पर ना ये भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह मांस काट लिया करता था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी वाले सारे काम किए थे, मैं बताऊंगा बच्चों। इन्होंने ना दोबारा से ना घोड़े दागने की प्रथा चला दी, घोड़े दागने की प्रथा शुरू कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा इन्होंने शुरू कर दी थी, ठीक है। और ये सेना को कौन सा वेतन देते थे, नगद वेतन दिया करते थे। तो ये जो काम बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किए थे ना, इसका मतलब है ये राजा कितना बच्चों दूरगामी राजा था कि इसने पुराना इतिहास भी पढ़ा था। शेरशाह सूरी अगर मैं बात करूं, इसकी जो आपका अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहा था। अब शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 है। तो आप लगा सकते हो कितना पढ़ा लिखा ये राजा था। इसको पता था कि अगर सेना मजबूत होगी ना तो तेरा काम आसानी से हो सकता है। इसने भी बच्चों सेना में ना तोप खानों का प्रयोग किया था, तोपों का
प्रयोग भी इसने किया था। तो बहुत ये क्या था, इंटेलिजेंट टाइप का क्या होता था, राजा होता था, तभी अकबर से इसकी तुलना की जाती है। और कहते हैं बच्चों इसके लिए क्या था, काजी न्याय करता था और सुलझना के लिए गुप्तचर। काजी भी क्या करता था, न्याय किया करता था, और सूचना के लिए ना इसने, मैंने आपको बताया है कि वरीद नामक गुप्तचर विभाग भी नियुक्त। अगर राजा को बच्चों सूचना देने वाला विभाग अच्छा नहीं होगा ना, तो राजा कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो इसने किसको नियुक्त कर रखा था, वरीद को नियुक्त कर रखा था। ये चीजें बच्चों आपको आनी चाहिए। हो सकता है आपको ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बच्चों जब आएंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा कि वास्तव में सर सही कह रहे थे, बोरिंग टॉपिक से ही तो क्वेश्चन है बनते हैं। आसान आसान कराने का फायदा क्या है, लेकिन आजकल बच्चे आसान को ही पसंद करते हैं। 50 क्वेश्चन आसान लगा दो, जिसके बच्चे को आते हैं अरे एग्जाम में क्या आएगा ये तो देखो ना, हमने थ्योरी स्टार्ट की है, व्यू बहुत कम आते हैं, फिर भी बच्चों हम अपना कर्म निभा रहे हैं कि किसी बच्चे का फायदा हो जाए। बच्चों को ना बस थोड़े से अलवे वाले क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। फिर भी चलो अपना फर्ज निभाते रहेंगे। और इसके टाइम में ना बच्चों 4 प्रकार की बच्चों क्या होती थी, सेना होती थी, सैनिक, घुड़सवार, पैदल, हाथी। 5 प्रकार की सैनिक होते थे इसकी सेना में। नंबर 1 पर सैनिक होते थे, एक सेना सैनिक। सैनिकों में ना बच्चों क्या होती थी, पैदल सैनिक भी होते थे, पैदल सैनिक भी होते थे। सैनिकों में घुड़ सवार भी होते थे, ठीक है। और एक इनका तोप खाना भी पूछा जाता है। इनका क्या पूछा जाता है, तो अभी तो बताया था इन्होंने तोपों का प्रयोग किया था। तो बच्चों इनकी पैदल और एक हाथी भी था, ठीक है। हाथियों का विभाग भी होता था। सेना, हाथी, पैदल, घुड़सवार और तोप खाना, इनका क्या था बच्चों, शेरशाह सूरी की क्या होती थी, अगर सैनिक की व्यवस्था जान होती थी। सैनिक है ना पैदल भी होते थे, घुड़सवार भी होते थे, इनके पास हाथियों की भी सेना थी। सैनिक पैदल सेना भी थी, सैनिक घुड़सवार भी थे, सैनिक है ना हाथियों वाले भी थे, और तोप खाना वाले भी इनके पास क्या होते थे, सैनिक होते थे। और ये नगद वेतन वाला सबसे बताया। अब बात आती है इन्होंने बच्चों किन इमारतों का निर्माण कराया। एक इन्होंने ना कहते हैं रोहतासगढ़ के किले का, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया था, किले का निर्माण करवाया था। और इन्होंने ही कहते हैं बच्चों पाटलिपुत्र है ना, जो उदयन ने बसाया था, उसको उसके स्थान पर उसको नाम दे दिया पटना, और उसको भी थोड़ा सा बसाने का काम किया था। और कन्नौज के स्थान पर कन्नौज के स्थान पर ना इन्होंने बच्चों शेरशाहपुर नगर की भी क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। ये भी कुछ शेरसूर की स्थापना की थी। शेरसूर भी आ सकता है, कन्नौज के स्थान पर ना शेरसूर की भी क्या की थी इन्होंने स्थापना। मेन तो रोहतासगढ़ का किला, और ये पाटलिपुत्र वाला, पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया, ये पेपर में आ चुका है। एक दिल्ली वाली मस्जिद पूछी जाती है, किला ए कुहना, दिल्ली में एक किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। किला ए कुहना नामक मस्जिद का इन्होंने निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था बच्चों, दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण इन्होंने कहां पर करवाया था, दिल्ली में करवाया था बच्चों। ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, जीटी रोड का निर्माण करवाया था। पहले आपका NH1 और NH2, आज तो NH44 हो गया है। तो ये जीटी रोड का पार्ट होता था। कहां से कहां तक, कलकत्ता से पेशावर तक निर्माण करवाया था। कलकत्ता से पेशावर तक इन्होंने किसका निर्माण करवाया था बच्चों, जीटी रोड का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था जीटी रोड का निर्माण, शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण करवाया था बच्चों, जीटी रोड का निर्माण करवाया था। कहां से कहां तक करवाया था, कलकत्ता से पेशावर तक इन्होंने किसका निर्माण करवाया था बच्चों, जीटी रोड का क्या करवाया था इन्होंने, निर्माण करवाया था। आज पेशावर चले मत जाना, कहीं के दो हमारे राजा जी ने बनवाया, वहां जाते ही सर्विस हो जाएगी, क्योंकि पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में है। और कहते हैं बच्चों इन्होंने 1700 सरायों का निर्माण करवाया, 1700 सरायों का निर्माण करवाया, 1700 सरायों का निर्माण करवाया। डाक प्रथा का प्रचलन हुआ था, डाक प्रथा का प्रचलन भी सबसे ज्यादा शेरशाह सूरी के टाइम में भी हुआ था। और इन्होंने बच्चों क्या किया, ये जैसे जीटी रोड जा रहा है तो इसके किनारे इन्होंने क्या लगवाए थे बच्चों, पेड़
पौधे लगवाए थे। जीटी रोड के किनारे किनारे इन्होंने क्या लगवा दिए थे? पेड़ पौधे भी लगवाए थे। जीटी रोड के किनारे इन्होंने क्या लगवाए थे बच्चों? पेड़ पौधे भी किसने लगाए थे जीटी रोड के किनारे? पेड़ पौधे भी शेरशाह सूरी ने जीटी रोड के किनारे क्या लगवा दिए थे? पेड़ पौधे भी किसने लगवाए थे जीटी रोड के किनारे बच्चों? शेरशाह सूरी ने जीटी रोड के किनारे क्या लगवा दिए थे? पेड़ पौधे भी शेरशाह सूरी ने जीटी रोड के किनारे लगवाए थे और उन पर नंबरिंग भी खुदवा दी थी। आज भी जैसे देखा होगा बच्चों, पेड़ों पर नंबरिंग लिखी होती है ना, वो इसलिए होती है ताकि गिनती की जाए। लेकिन आज भी बच्चों जब गांव में देखते हैं आंधी आती है ना, तो सुबह उठ के देखते हैं ना, तो गांव वाले है ना पौधों की सर्विस कर देते हैं, पता ही नहीं चलता यहाँ पर कोई पौधा होता है। वैसे ही फीलिंग लेने के लिए चाहे कितने मर्जी नंबर लिखवा लो, लेकिन जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी ना, तब तक हम कुछ भी बदलाव नहीं आ सकता। तो ये चीजें हैं बच्चों, मतलब चाहे गांव की बात लगा लो, शहर की बात लगा लो, पौधा उखड़ गया ना रात को, सुबह तक उसकी सर्विस कर दी जाएगी। तो ये चीजें चलती आ रही है, चलती जाएगी, तो इसमें तो कोई हम इसको रोक नहीं सकते हमारा, लेकिन हम है ना अपना खुद का नजरिया बदल सकते हैं किसी के प्रति। तो ये टॉपिक था बच्चों हमारा। और अगर आपको ना बच्चों कंप्लीट कोर्स चाहिए था ना जीके का, तो वो 400 रुपए का कोर्स रहेगा। उसमें कंप्लीट अपडेटेड हरियाणा जीके और कंप्लीट अपडेटेड इंडिया जीके, एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अच्छा लगे तो देख लेना। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।